नमस्कार साथियों। सूर्य के यदि कोई ग्रह बहुत नज़दीक चला जाता है, उसको कभी भी इस अर्थ में नहीं लेना है कि वो बर्न हो गया है, जल गया है। केवल उसको अस्त होने में ही समझना है। माने वो ग्रह वहाँ है, लेकिन उसका बल किसी कारण से दिखेगा नहीं, या व्यक्ति स्वयं से दिखाना नहीं चाहेगा। अगर वो मित्रवत होकर, उसका दोस्त होकर वो अस्त हो रहा है, तो फिर वो स्वयं से ही व्यक्ति दिखाना नहीं चाहेगा। और अगर हम इस समय की बात करें, कलिकाल की बात करें, तो जिस प्रकार का समाज में आज वातावरण है, माहौल है, व्यक्ति हर बल का प्रदर्शन ज़्यादा करना चाहता है। वो अपने कम बल को भी ज़्यादा दिखाना चाहता है। दिखावा समाज में ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम पूर्व समय से उसकी तुलना करें, तो आप इस अर्थ से समझ सकते हैं कि ग्रह का अस्त होने का अर्थ होगा कि उसके पास मौजूद बल को भी वो बड़े संकोच से समाज में रखेगा या ज़्यादा दिखाना नहीं चाहेगा। तो इस प्रकार से तो ये इसका माने इसका धनात्मक पॉजिटिव साइड हो गया कि आपके पास बल है, उसके बाद भी उसका बखान ज़्यादा आप नहीं करेंगे। ठीक हो गया। और मित्रों का तो कोई दोष हम मान ही नहीं रहे। एक प्रकार से जैसे बुद्ध, जो बुद्धि का परिचायक माना जाता है, व्यक्ति उसका अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करेगा। बृहस्पति जो विजडम, ज्ञान, मोरल वैल्यू की बात करता है, व्यक्ति उसका ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहेगा। जो बात आती है इनके एनिमी, सूर्य के जो शत्रु हैं, उनके साथ जब सूर्य बैठता है और वो अस्त हो जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि वो व्यक्ति की सहमति नहीं है उसमें। माने व्यक्ति तो दिखाना चाह रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं दिख पाया। लेकिन उस केस में भी हमें लाभ मिल सकता है। कब? जैसे शुक्र का एग्जॉल्टेड होना, उच्च का शुक्र जो है वो वस्तु लाभ को तो बढ़ाता है, लेकिन वो चरमपंथी वैवाहिक सुख में बढ़ा देता है, तो व्यक्ति ऐसे अफेयर की तरफ बढ़ सकता है। तो जब उस शुक्र पर कोई ना कोई अंकुश लगाने वाला हो जाएगा, बृहस्पति उसको दृष्टिपात कर दे या सूर्य से वो अस्त हो जाए, तो व्यक्ति फिर अपने रिलेशनशिप को आगे किसी भी प्रकार से व्याभिचार के रूप में उसको नहीं बदल पाएगा। ठीक हो गया। तो एक प्रकार से उस पर अंकुश लग गया। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि कई बार ग्रह का उच्च होना वो चरमपंथी बना देता है, और वहां पर सूर्य का आना उस ग्रह के प्रभाव पर एक प्रकार का अंकुश लगा देता है। तो ग्रह के अस्त होने को कभी बर्न होना मत समझे। धन्यवाद।